नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एमएस ट्यूटोरियल से ज़रा हटकर है। आज हम बात कर रहे हैं शिपवे और शिप रॉकेट की। बहुत सारे दोस्तों के या सब्सक्राइबर्स के हमारे क्वेश्चंस आए थे कि दोनों में कौन सा बेस्ट है और क्या प्रॉब्लम है दोनों में, अगर कोई कमी है तो वो क्या है। तो आज हम इन दोनों को एक कंपैरिजन के रूप में तुलना करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए और मैं कैसे इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं अपने दोनों अकाउंट में। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने दो विंडोज़ खोल रखी हैं, क्रोम के दो ब्राउज़र हैं और दोनों को आधी आधी स्क्रीन मैंने डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर मैं अपना शिपवे खोल लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पर शिपवे खोल लिया है। डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ पर हम शिप रॉकेट खोल लेते हैं और शिप रॉकेट में यहाँ पर हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर बड़ा करके इसको लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए हमारा लॉगिन हो गया है और डिटेल्स इसमें सेव थी तो मैंने यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं डैशबोर्ड। दोनों के डैशबोर्ड आप देख रहे हैं और दोनों के डैशबोर्ड में हम आ गए हैं। तो ये देखिए इसका भी खुल जाते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें आपको, मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हैं, हालांकि डैशबोर्ड देखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। मैं तो फ़िलहाल कभी नहीं देखता। हाँ, कभी कभार सिचुएशंस में अगर मुझे देखना पड़ जाए कि कितने टोटल शिपमेंट हैं, कितने ट्रांजिट में हैं, तो वो यहाँ से आप एक ईज़िली देख सकते हैं। और सेम यहाँ पर भी है, टोटल कितने हैं, कितने यस्टरडे में कितने थे, वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं यूज़ बहुत कम करता हूँ। हम ऑर्डर में आते हैं, व्यू ऑर्डर में आएंगे। यहाँ पर भी हम अपने ऑर्डर में आ जाएंगे। ये ऑर्डर आ गया, हमारा पेज ऑर्डर का खुल गया। इसकी ज़रूरत नहीं, अभी हम इसको क्रॉस कर देते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर ऑर्डर दिखा रखे हैं 1 2 3 4, ऐसे मेरे कुछ पेंडिंग्स ऑर्डर हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, जब इस पे ऑर्डर आए थे तो मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो चार्जेस है वो कितने लग रहे हैं। तो आपने पूछा था कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। तो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ आपको पहले वो बात बता देता हूँ। मैं दोनों में कंपेयर कर लेता हूँ। जैसे ये शिपमेंट मेरा है यहाँ पर 4852 और ये शिपमेंट मैंने आज बुक कर दिया है मॉर्निंग में। और बुक करने के लिए हमारे पास ये यहाँ पर पिकअप एंड मैनिफेस्ट में हम जाएंगे। यहाँ 4 शिपमेंट है तो 4852 मेरा ये है। दोनों से मैंने इंटीग्रेट कर रखा है अपनी वेबसाइट को। जब ऑर्डर आता है तो दोनों में ही हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाता है, दोनों में ही आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके ऑर्डर का। तो यहाँ पर मेरे चार्जेस लग रहे थे 64 रुपीज़ और यहाँ पर मुझे चार्जेस देने पड़ रहे थे 66 रुपीज़। तो मुझे उस समय ये सर्विस ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि शिप रॉकेट में कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। एक्स्ट्रा क्या मिलती हैं, शिप वे में जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें आपका पार्सल बुक हो जाता है, लेकिन जो बायर हैं आपके, उनके पास इसका कोई ऑटो मैसेज या ऑटो जनरेटेड मैसेज नहीं पहुँचता। किसी केस में आपके पास, एक आध केस में उनके पास मेल पहुंच जाती है जिसमें डिटेल्स रहती है कि आपका पार्सल डिस्पैच हो चुका है और इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन शिप रॉकेट के केस में क्या होता है, जब भी आप ऑर्डर बुक करेंगे तो तुरंत उनके पास, जैसे ही आप पिकअप इसको बुक कर देंगे तो वैसे ही आपके बायर के पास एक मेल और एक मैसेज चला जाएगा, जिससे उसको ये पता चल जाएगा कि उसका पार्सल आपके पास निकल चुका है और ट्रैकिंग नंबर उनके पास पहुँच जाएगा और वो इससे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ सिंपली किसके चार्जेस कम हैं, किसकी सर्विस अच्छी है, तो वो मैं बुक करता हूँ। अब इसमें 4 पार्सल है मेरे और चारों में मैंने 64 रुपीज़ दिए हैं, मतलब एक के 64 रुपीज़ दिए हैं। यहाँ पर मेरे पास 66 रुपीज़ के हिसाब से मुझे चारों पार्सल देने पड़ रहे थे। शिप वे मैं तब यूज़ करता अगर यहाँ पर भी 66 या 67 रुपीज़ होता और यहाँ पर मेरा 66 रुपीज़ होता, तो 1 रुपये बचाने के लिए मैं यहाँ से जाकर ऑर्डर अपना बुक कर सकता था और इसको मैं स्किप कर सकता था। हालांकि सर्विस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि अब देखिए इसमें होता क्या है, मैंने इसमें शिपमेंट बुक कर दिया, शिप रॉकेट से बुक कर दिया, अमेज़ॉन कोरियर सर्विस से ही मैंने बुक किया है। और यहाँ से भी अगर मैं बुक करता तो अमेज़ॉन कोरियर सर्विस से ही बुक करता। आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये अमेज़ॉन से बुक करता 66 रुपीज़ वाला। तो अमेज़ॉन से हमने बुक कर दिया, सेम कोरियर बॉय आपके पास से पिक करने आएगा, सेम कोरियर जो ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा आपका शिपमेंट जाएगा। आगे जिस एरिया में डिलीवर होना है वहाँ पर सेम ऑफिस होगा, वहाँ पर जो बॉय है वो भी सेम होगा और वो पार्सल भी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा या डिलीवर करेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सर्विस कोई भी यूज़ करें जहाँ चीप एंड बेस्ट आपको सर्विस मिल रही है और आपके बायर को कुछ फ़ायदा हो रहा है ट्रैकिंग में और किसी चीज़ में, तो आप वो सर्विस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है, शिप रॉकेट में आपके पास कस्टमर सर्विस रहती है, आप तुरंत कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, इसमें टिकट रेज़ कर सकते हैं। हालांकि टिकट आप इसमें भी रेज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों में ही एक्शन तो दोनों में ही
टाइम टेकन है। इसमें 72 घंटे का टाइम देते हैं, कभी 48 घंटे का टाइम देते हैं, और इसमें भी आपके 72 घंटे 48 घंटे का टाइम देते हैं। इसमें आपको अकाउंट मैनेजर मिलता है जिससे आप बात कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अकाउंट मैनेजर आपका अच्छा हुआ तो आपकी कॉल का रिस्पांस देगा, आपको कॉल बैक भी करेगा, लेकिन मेरे जैसा अगर अकाउंट मैनेजर हुआ तो वो आपको ना कॉल बैक करेगा और ना ही आपके कॉल का रिस्पांस देगा, बस मेल के थ्रू आपसे बात करेगा। तो पहले जो मेरे अकाउंट मैनेजर थे बहुत अच्छा उनसे कम्युनिकेशन था मेरा, और वो खुद कॉल कर लेते थे, वीकली एक बार तो कम से कम करते थे। और जो अभी दोबारा से जब चेंज हुए तब से इनसे मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाती, कॉल करता हूँ तो पिक नहीं करते, और इस वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जिसमें मुझे बहुत सारे शिपमेंट शिप रॉकेट को देने पड़ जाते हैं। और यही कारण है कि मैं दोनों सर्विस को पैरेलल यूज़ करता हूँ। आपके पास भी अगर दोनों के अकाउंट है तो दोनों को पैरेलल आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट। हाँ, इसमें अगर आप कैंसिल करते हैं तो इसके कुछ चार्जेस होते हैं जो ये काटता है, जबकि इसमें कैंसिल करते हैं तो इसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता। हालांकि शिप रॉकेट में मेरे साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर आई है, एक में इसमें एनडीआर बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही इसमें अगर आपका जो शिपमेंट डिलीवर होने का रेशियो है वो कम हो जाता है एनडीआर के केस में, क्योंकि जब एनडीआर होगा आप इनको कंप्लेन करेंगे तो 72 घंटे का ये टाइम देंगे, जिसमें आपका 24 से 48 घंटे में आपका शिपमेंट आरटीओ होकर आपके पास वापस आ जाएगा, और इस केस में आपका लॉस होता है, आपको आरटीओ चार्जेस भी देने पड़ते हैं। किसी का क्वेश्चन था दोनों में चार्जेस किस में ज़्यादा लगते हैं, तो चार्जेस देखिए दोनों में अपने अलग अलग थोड़ा सा तो डिफरेंस रहता है। जैसे मैंने बताया इसमें 64 रुपये, इसमें 66 रुपये लग रहा है, तो इस तरह का चार्जेस का डिफरेंस रहेगा। लेकिन इसमें कुछ प्लान्स होते हैं जो अगर आप ले लेते हैं तो उसमें फिर आपका चार्जेस कम हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके शिपमेंट्स कितने हैं। मान लीजिए आपके पास शिपमेंट 100, 200, 500, 50, 40 इस तरह से डेली शिपमेंट आ रहे हैं, मतलब शिपमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपके लिए वो प्लान लेने में फ़ायदा है। जैसे आप कोई भी प्लान ले लेते हैं तो उसमें प्लान में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी प्लान ले लिया तो उसमें आपके चार्जेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, और उसके बाद आप जब शिपमेंट बुक करेंगे तो उसमें आपके चार्जेस कम लग कर आएंगे। एक बार आपको दिखाता हूँ, शिपिंग में गए हम, यहाँ बिलिंग में गए यहाँ पर हम, और बिलिंग में प्लान डिटेल, करंट प्लान डिटेल में हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर देखिए प्लान दिखा रहा है एडवांस। मेरे पास लाइट फ्री जो फ्री प्लान है मैंने वही एक्टिवेट कर रखा है, जिस हिसाब से मेरे चार्जेस लगते हैं। जबकि आप बेसिक लेंगे 1000 रुपये पर मंथ आपको देना पड़ेगा, एडवांस लेंगे 2000 रुपये पर मंथ, प्रो लेंगे 3000 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। लेकिन चार्जेस का बहुत डिफरेंस रहता है। 3000 रुपये पर मंथ वाले में 20 रुपये लगता है आधा किलो का, जबकि फ्री वाले में 26 रुपये लगता है आपके आधा किलो का। और ये चार्जेस आपके बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुंचाएंगे अगर आपके पास नंबर ऑफ़ शिपमेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स ज़्यादा हैं। यही सेम चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप बिलिंग में जा सकते हैं और अपना जो आपके प्लान है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, अकाउंट मैनेजर से बात कर सकते हैं। यहाँ पर मेल आपको मिल जाएगी, उस मेल पर या टिकट रेज करके आप अपना प्लान एक्टिवेट करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लान्स को ले सकते हैं और आप इस तरह से अपने शिपमेंट को कम दाम पर भेज सकते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था दोनों में अच्छी सर्विस कौन सी है, तो अच्छी का जिक्र मैंने अभी कर दिया। दोनों ही सर्विस अपनी जगह अच्छी हैं, डिपेंड करता है आप जिस कोरियर पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं उसकी सर्विस आपके एरिया में या फिर डिलीवरी वाले एरिया में कैसी है। मान लीजिए मेरे बहुत सारे पार्सल ऐसे हैं जो बिहार में जब मैं भेजता हूं तो वो डिलीवर कर देते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन वो पार्सल डिलीवर नहीं होता। तो शायद बिहार के कुछ एक दो जगह ऐसी हैं जहां के ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, जहां के कोरियर बॉय के साथ एक प्रॉब्लम है इस तरह की, और ऐसा होता है। हालांकि नहीं तो कोरियर कंपनी सेम होती है, तो कोरियर बॉय सेम होते हैं, ऑफिस बॉय सेम होते हैं, ऑफिस सेम होता है, डिलीवरी करने वाले एजेंट सेम होते हैं, तो सारी जो सर्विस है आपकी वो सारी सेम हो जाती है। इसके अलावा किसी ने कमेंट किया था कि शिपवे फ्रॉड है, उसमें किसी का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो फ्रॉड के केस में ऐसा है कि जी फ्रॉड इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं जब इसमें शिपमेंट बुक करता हूं तो कुछ केसेस में मेरा रिफ़ंड मिल जाता है और कुछ केसेस में ये रिफ़ंड नहीं देते। तो वो इनके पॉलिसीज़ के हिसाब से भी हो सकता है, आप फ्रॉड भी कह सकते हैं, चीप भी कह सकते हैं, जैसा चाहें आप वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ दोनों में रहती है। और मेरा अनुभव ये रहा है कि अभी तक मैंने जितनी कोरियर कंपनीज़ को इस्तेमाल किया उन सभी में इस तरह की प्रॉब्लम रही। अभी मैंने 4-5 शिपमेंट अपने डिलीवरी से डायरेक्ट भेजने की कोशिश की, लेकिन डिलीवरी मैंने 4 शिपमेंट भेजे, जिनमें से 3 मेरे पास
RTO होकर आ गए, जबकि एक ही डिलीवर हुआ। और इसलिए मैं डिलीवर को बिल्कुल चूज़ नहीं करता, प्रीफर नहीं करता। ई-कॉम को प्रीफर नहीं करता। ई-कॉम में मैंने बताया वेट डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा आती है, डिलीवरी में मेरे पास RTO के चार्जेस बढ़ जाते हैं, RTO का जो ग्राफ है बढ़ जाता है। जबकि अमेज़ॉन में मुझे अभी तक अच्छा रिस्पांस मिला है। अमेज़ॉन में बहुत कम कुरियर होते हैं जो मेरे रिटर्न आते हैं, या इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, और ये हर जगह रहेगी, हर तरह के शिपमेंट में रहेगी। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी से आपके 2-4 क्वेश्चंस का समाधान हो गया होगा। इस संबंध में अगर और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कल ही इसका वीडियो बना दूंगा। अगर कमेंट 5 से ज़्यादा कोई क्वेश्चन हुए रेज़ होते हैं, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन रेज़ होते हैं, तो उनका जिक्र अगले वीडियो में कर दूंगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके बहुत काम की रही होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।